सभी विद्यार्थियों का पुनः मेरी हिंदी की कक्षा में स्वागत है। तो बच्चों, कल हम संधि पाठ का अवलोकन कर रहे थे। संधि पाठ के विषय में जान रहे थे कि संधि किसे कहते हैं, और उसके तहत हम लोगों ने स्वर संधि को भी पढ़ा था और स्वर संधि के उपभेदों के बारे में भी बातें की थी। तो आइए हम अभी अपनी चर्चा को आगे विस्तार पूर्वक बढ़ाते हुए आपको समझाएंगे स्वर संधि के उपभेद। मैंने कल आपको बताया था कि स्वर संधि के 5 भेद होते हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। तो बच्चों, कल के पाठ में हम लोगों ने दीर्घ संधि के विषय में चर्चा की थी। जैसे समान स्वरों का मेल जब होता है तो उससे जो दीर्घ स्वर की उत्पत्ति होती है उसे दीर्घ संधि कहते हैं। जैसे छोटा आ प्लस बड़ा आ इक्वल टू बड़ा आ, हिम प्लस आलय हिमालय, धर्म प्लस अर्थ धर्मार्थ, विद्या प्लस अर्थी विद्यार्थी, ये सब हम लोगों ने कल पढ़ा था। उसके पश्चात हम लोगों ने देखा था कि गुण संधि किसे कहते हैं। तो इसमें मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि आ प्लस ई इक्वल टू ए वाला फॉर्मूला आप याद कर लीजिए, और आ प्लस उ इक्वल टू ओ वाला फॉर्मूला, जिसके तहत नर प्लस इंद्र नरेंद्र होता है और ज्ञान प्लस उपदेश ज्ञानोपदेश होता है। तो ये मैंने कल विस्तार पूर्वक आपको समझाया था। आज आगे की हम सब मिलकर चर्चा करेंगे। वृद्धि संधि। वृद्धि संधि के बारे में मैं फिर से आपको कुछ बता देता हूं कि वृद्धि का शाब्दिक अर्थ होता है बढ़ोतरी। इसमें जो स्वर होते हैं वो प्लस के बाद वाले जो स्वर होते हैं, जैसे ए लिखा है तो ये ए का अय हो जाता है। फिर यहां पर देखिए ओ लिखा है तो ओ का औ बन जाता है, यानी स्वरों में बढ़ोतरी हो जाती है, एक स्वर बढ़ा के लगाया जाता है इसमें। जैसे हम देखते हैं, कल भी मैंने बताया था, फिर से थोड़ा सा मैं रिपीट कर देता हूं। जैसे 1 + 1 इक्वल टू एकाएक कैसे हो रहा है? का में आ का स्वर छिपा हुआ है और आ और ए मिलकर ए हो जा रहा है। इसलिए आ और ए मिलकर जब ए हो जा रहा है तो किस प्रकार से इसको उतारेंगे? ए का और आ और ए मिलके ए हो जा रहा है तो यहां पर ए की मात्रा उतारेंगे, फिर ये वाला का उतार देंगे, एकाएक। उसी प्रकार से हमने पढ़ा था मत प्लस एक के इक्वल टू मतैक के, सदा प्लस एव इक्वल टू सदैव, महा प्लस ऐश्वर्य इक्वल टू महेश्वर्य। और उसके बाद हम लोग यहां पर आए थे। उसके बाद अब हम ये समझेंगे कि परम प्लस औषध क्या होता है? परमौषध होता है। ठीक है। महा प्लस औषध क्या होता है? महौषध होता है। क्यों होता है? क्योंकि देखिए इसमें फॉर्मूला कहता है आ प्लस ओ इक्वल टू ओ होता है और आ प्लस ओ भी इक्वल टू ओ होता है। तो यहां पर परम औषध, मा में आ का स्वर निहित है, इसलिए आ और ओ का मेल जब होगा तो वो ओ बन जाएगा फॉर्मूले के हिसाब से। तो हम क्या देखते हैं, कैसे लिखेंगे? तो परम प्लस औषध क्या हो जाएगा? परमौषध हो जाएगा, क्योंकि आ और ओ मिलकर ओ हो गए हैं। ठीक है। उसी प्रकार से महा प्लस औषध इक्वल टू महौषध हो जाएगा। कैसे उतारेंगे एक बार फिर से मैं बता देता हूं। प र मा, देखिए प रा और मा सेम टू सेम उतरा है। उसके बाद आ और ओ का मेल होकर ओ हो गया है, तो यहां पर हमने ओ की मात्रा उतार दी है। ठीक है, ओ की मात्रा उतार दी है। उसके बाद षटकोण वाला शा जो ये बचा हुआ था, श और ध, ये हमने यहां पर उतार दिया है। तो परम औषध, महा औषध, महौषध, महा प्लस औषध इक्वल टू महौषध। इस प्रकार से हम वृद्धि संधि करते हैं। अब हम यण संधि के बारे में जानते हैं कि यण संधि किसे कहते हैं। तो देखिए यण संधि के नियम क्या क्या होते हैं। छोटी ई या बड़ी ई के आगे कोई विजातीय, विजातीय मतलब असमान स्वर होने पर छोटी ई या बड़ी ई को या हो जाता है। मतलब ये ई के बाद अगर कोई दूसरा स्वर है तो ये क्या किस में परिवर्तित हो जाएगा? या में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे हम यहां देख सकते हैं ई प्लस आ इक्वल टू या हो जा रहा है। ठीक है। उसी प्रकार से बड़ी ई प्लस आ इक्वल टू ये भी या हो जा रहा है। उसी प्रकार से अब छोटा ऊ या बड़ा ऊ के आगे किसी विजातीय स्वर के आने पर छोटा ऊ बड़ा ऊ को वा हो जाता है। यानी ई के आगे कोई स्वर आएगा, ई के बाद कोई असमान स्वर आएगा तो उसको मिलाकर वो क्या बन जाएगा? य बन जाएगा। और ऊ के बाद कोई भी स्वर आएगा, असमान स्वर आएगा तो वह व बन जाएगा। तो
तो ई प्लस आ इक्वल टू या और ऊ प्लस आ इक्वल टू व। ये याद रखिए, ये दो फॉर्मूले फिर से बता देता हूं, ई प्लस आ इक्वल टू या और ऊ प्लस आ इक्वल टू व। तो कैसे इसमें संधि करनी है वो भी हम देखते हैं। उसके बाद इससे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि री के आगे किसी विजातीय स्वर के आने पर री को रा हो जाता है। तो इसके तीन मुख्य फॉर्मूले हैं, वो हमको याद करने पड़ेंगे कि ई के बाद कोई असमान स्वर आए तो या हो जाता है, ऊ के बाद कोई असमान स्वर आए तो व हो जाता है, और री के आगे कोई विजातीय स्वर आने पर री को रा हो जाता है, यानी री जो है वो रा में परिवर्तित हो जाता है। इसे कहते हैं यण संधि। अब उदाहरणों के माध्यम से हम समझते हैं कि कैसे होता है ई का या कैसे होता है और ऊ का आ कैसे होता है, री का रा कैसे होता है। ये तीन चीजें इसमें मुख्य हैं। तो देखें क्या लिखा है, यदि प्लस अपि क्या हो जा रहा है, यद्यपि हो जा रहा है। कैसे हो जा रहा है मैं बताता हूं। छोटी ई और आ का मेल है, ई प्लस आ इक्वल टू या हो जा रहा है। तो कैसे उतारेंगे हम यहां पर, या उतारेंगे, द उतारेंगे और दा को आधा उतारेंगे। क्यों आधा उतारेंगे, क्योंकि यहां पर हमने एक नए व्यंजन का निर्माण किया है। तो जब नए व्यंजन का निर्माण करेंगे तो उसके पहले वाला जो व्यंजन है वो आधा ही उतरेगा। अब यहां पर ये ई है और आ है, ई और आ मिलाकर या हो जा रहा है। तो जब यहां पर पूरा व्यंजन उतार रहे हैं तो उसके पहले वाले व्यंजन को आधा करना ही पड़ेगा, ये इसका नियम है। अब देखिए, यदि प्लस अपि इक्वल टू यद्यपि, या उतारा, दा के नीचे हलंत लगाया और उसके बाद या लगा दिया। क्यों या लगा दिया, क्योंकि ई प्लस आ इक्वल टू या, एक नए व्यंजन का निर्माण हो रहा है और पा में छोटी ई बची थी वो हमने यहां आकर लगा दी। यद्यपि ई प्लस आ इक्वल टू या, यदि प्लस अपि इक्वल टू यद्यपि। उसी प्रकार से इति प्लस आदि इक्वल टू इत्यादि। ठीक है, तो ये ई प्लस आ वाला आप समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं ऊ प्लस आ इक्वल टू वा। अब यहां पर देखिए क्या है, अनु प्लस अ। इस संधि के साथ साथ इसके विच्छेद को भी समझते जाइएगा कि इसका विच्छेद कैसे करेंगे, क्योंकि आने वाले पाठ में हम आपको विच्छेद के बारे में भी बताएंगे। अनु प्लस अ इक्वल टू अन्वय। अब ये अन्वय कैसे हो जा रहा है, क्यों, क्योंकि ऊ प्लस आ इक्वल टू वा हो जाता है। हमने पढ़ा है ऊ प्लस आ इक्वल टू वा हो जाता है, उसी प्रकार से अनु प्लस अ इक्वल टू अन्वय हो जाता है। कैसे होता है मैं आपको बताता हूं। देखिए, यहां पर ऊ और आ मिलकर व जब हो जा रहा है तो एक नए व्यंजन का निर्माण हो रहा है, एक नए व्यंजन का निर्माण हो रहा है और ऊ और आ मिलकर वा हो जा रहा है। तो ना को हमें आधा करना पड़ेगा। यहां पर कैसे उतारेंगे, आ उतारेंगे, उसके पश्चात हम ना को आधा करेंगे, फिर ऊ और आ मिलकर एक नया व्यंजन बन गया जिसका नाम है व, तो उसके बाद उतारेंगे या, अन्वय। अनु प्लस अ इक्वल टू अन्वय। उसी प्रकार से दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं, सुप प्लस आगत इक्वल टू स्वागत। अब यहां पर ऊ और आ मिलकर क्या हो जा रहे हैं, व बन रहे हैं, एक नए व्यंजन का निर्माण हो रहा है। इसलिए जब भी नए व्यंजन का निर्माण होता है तो उसके पहले वाले व्यंजन को आधा कर देते हैं इस यण संधि में। अब सु प्लस आ इक्वल टू स्वागत, सु प्लस आगत इक्वल टू स्वागत। ऊ प्लस आ मिलकर वा बन गया है और वा में जो आ की मात्रा लगी इसको लगाना हम नहीं भूलेंगे। तो इस प्रकार से ये बन जाएगा स्वागत। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं, अगला वाला देखते हैं, अनु प्लस एषण इक्वल टू अन्वेषण। इंग्लिश में हम जिसको बोलते हैं इनोवेशन, नई खोज करना। ठीक है, तो वही शब्द है अनु एषण। ऊ प्लस ए, अभी तक आपने ऊ प्लस आ पढ़ा था तो वह क्या बन रहा है, व बन रहा है। लेकिन अनु प्लस ए मैंने यहां पर पहले ही बताया है, ऊ के आगे किसी भी जातीय स्वर, जरूरी नहीं है कि आ ही आए, ऊ के बाद कोई भी अन्य स्वर आ सकता है। ठीक है, जैसे ऊ प्लस आ इक्वल टू वा हो जाएगा, ऊ प्लस ई इक्वल टू वी हो जाएगा, ऊ प्लस ए इक्वल टू वे हो जाएगा। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी। लेकिन इसका जो बेसिक फॉर्मूला है, ऊ प्लस आ इक्वल टू वा हो जाता है। अब वा में अगर ऊ प्लस आ लगा है तो वा हो जाएगा, ऊ प्लस ई लगा है तो वी हो जाएगा, और ऊ प्लस ए लगा है तो वे हो जाएगा। तो जैसे यहां पर ऊ प्लस आ नहीं होगा, यहां पर क्या है, ऊ प्लस ए। तो इसका फॉर्मूला क्या कहता है यण संधि का, ऊ प्लस ए, यहां पर वे हो जाएगा। तो यहां पर अन्वेषण,
अब यहाँ मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब नए व्यंजन का निर्माण होता है तो उसके पूर्व वाला जो व्यंजन होता है वो आधा लिखा जाता है, इसलिए अनु प्लस एषण इक्वल टू अन्वेषण हो जाएगा। इस प्रकार से ये संधि होगी। फिर से आप देख लीजिए, ई के आगे कोई विजातीय स्वर आने पर ई का या हो जाता है, ऊ के बाद कोई विजातीय स्वर आने पर ऊ का वा हो जाता है, और उसी प्रकार से यहां पर हम देख रहे हैं री के आगे किसी विजातीय स्वर के आने पर री का रा हो जाता है। तो कैसे होता है री का रा, ये भी हम देखते हैं। अब इसके पश्चात हम देखते हैं अयादि संधि। तो अयादि संधि ये नाम के अनुसार ही है कि ए, अए और ओ, औ से परे यानी कोई असमान स्वर किसी भी स्वर के होने पर क्रमशः अए, आए, अव और आव हो जाता है, इसे अयादि संधि कहते हैं। ठीक है, तो देखें इसमें एग्जाम्पल से समझते हैं कि कैसे होता है। जैसे ए प्लस आ है तो अय हो जाएगा, अय प्लस आ है तो आय हो जाएगा, ओ प्लस आ है तो अव हो जाएगा, औ प्लस आ है तो आव हो जाएगा, औ प्लस ई है तो आवी हो जाएगा, आवी। अब ये कैसे होगा मैं आपको दिखाता हूं किस प्रकार से होता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ये वाला एग्जाम्पल देखते हैं सबसे पहले कि ने प्लस अन इक्वल टू नयन कैसे हो जा रहा है। ने प्लस अन इक्वल टू नयन, इसका फॉर्मूला क्या कहता है, ए प्लस आ इक्वल टू अय हो जाता है, ए प्लस आ इक्वल टू अय हो जाता है। तो नयन कैसे होगा, देखिए ए और आ अय हो जा रहा है तो यहां पर की ए की मात्रा हट जाएगी। क्या उतारेंगे हम, ना उतारेंगे। उसके बाद हमको आवाज किसकी आ रही है, ए और आ मिलकर क्या हो गया, अय हो गया है। तो यहां पर नयन, अब ना में तो आ का स्वर पहले से ही निहित है तो इसलिए यहां पर आ उतारेंगे नहीं अलग से, क्योंकि क्योंकि आ तो ना में है ही। उसी प्रकार से या, ने प्लस अन इक्वल टू नयन, तो यहां पर ए और आ मिलकर या बन गया है और उसके बाद ये वाला ना हमने उतार दिया है, नयन। उसी प्रकार से फिर हम देखते हैं अय प्लस आ इक्वल टू आए, गए प्लस अक इक्वल टू गायक। अब यहां पर क्या फॉर्मूला है, आए वाला फॉर्मूला है। अय प्लस आ इक्वल टू आए हो जाएगा तो गए प्लस अक इक्वल टू गायक हो जाएगा, क्योंकि यहां पर आवाज आ रही गायक, आयक, 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 आय की आवाज आ रही ना, तो इसीलिए यहां पर आ की मात्रा भी उतारनी पड़ी है, क्योंकि इसमें भी आ की मात्रा लिखी है, गायक। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं ओ प्लस आ इक्वल टू अव होता है तो पो प्लस अन इक्वल टू पवन हो जाएगा। और अगर हम बोलेंगे कि पौ प्लस अक है तो पावक हो जाएगा, और पौ प्लस अन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, पावन हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि अ प्लस आ इक्वल टू अव होता है तो पवन, तो प में आ का स्वर है और उसके बाद व लगाना है, पवन। उसी प्रकार से पौ प्लस अक इक्वल टू पावक, तो यहां पर आव की ध्वनि आनी चाहिए, पावक, आव, 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 बीच में ये जो ध्वनि आ रही ना पावक, तो आव की जो ध्वनि आ रही है उसको भी हमें लगाना होगा और पावक बन जाएगा, पौ प्लस अक इक्वल टू पावक। इसी प्रकार से अब ये क्या है, नाविक, नाविक कैसे बना है, नौ प्लस एक नाविक, यहां पर ई की मात्रा लगानी चाहिए, तो यहां पर नहीं लगी है लेकिन हम सावधानी बरतेंगे कि यहां पर ई की मात्रा लगानी चाहिए। 9 प्लस इक्वल टू नाविक कैसे हो जाएगा, क्योंकि अ प्लस आ क्या होता था, आव हो जाता था, अ प्लस ई क्या होना चाहिए, आवी होना चाहिए। तो यहां पर नाविक में आवी की आवाज आ रही कि नहीं, नाविक, आविक, तो आवी की आवाज आ रही है, तो यहां पर आ की मात्रा तो वैसे के वैसे ही लगेगी। क्यों लगेगी, क्योंकि यहां पर आ की मात्रा लिखी गई है, तो ना में आ की मात्रा, उसके बाद आविक, तो वा की आवाज आ रही है, वा लगाएंगे और वा में छोटी की मात्रा और का, क्या बन जाएगा, नाविक। तो इस प्रकार से ये अयादि संधि हम करेंगे। तो विद्यार्थियों आज के लिए है इतना ही पर्याप्त है। कल हम व्यंजन संधि की बात करेंगे और व्यंजन संधि के बारे में आपको विस्तार पूर्वक जानकारी प्रदान करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।